आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आज सब मन दुखी हैं। मन दुखी क्यों है? हम बोलते भी हैं, आत्म के अहित विषय कसाई इनमें मेरी परिणत न जाए। सच में बताना, बोला तो तुमने ये कि आत्म के अहित का कारण विषय और कसाई है। सच बताना, विषयों में मन लग रहा है कि नहीं? यदि किसी की एक गाड़ी अच्छी सुंदर देख लो, बड़ी कोठी देख लो, तो सच बताना गाड़ी तो निकल जाती, तुम्हारे दिल से निकल पाती है। बस वो गाड़ी लाना लक्ष्य रहता है। सुंदर कोठी आपका लक्ष्य बन जाती है, सुंदर कॉलोनी आपका लक्ष्य बन जाती है। कभी सिद्ध परमात्मा की कॉलोनी भी आपका लक्ष्य बनी है, कभी अरिहंत भगवान के गुण भी आपका लक्ष्य बने हैं। उन्हें देखकर तुम्हें अंदर से वेदना हुई है क्या कि जब तक ये पद नहीं पालूं तब तक क्या फायदा। सब पद गाली और इल्जाम मिलते हैं, ये पद है जिसमें दुनिया का सम्मान मिलता है और हमें सम्मान की चिंता नहीं है। क्या कोई अपमान करेगा? अपमान क्या करेगा? करेगा इस पुद्गल का करेगा। ये पुद्गल तो एक दिन विनाशिक है। चेतना का क्या अपमान करेगा कोई? ध्यान रखना, हमारी चेतना का स्वाभिमान बनाना है। और स्वाभिमान क्या करना है? जो आत्मा की कसाएं दुख देती हैं, कोई दूसरा हमको क्या दुख दे सकता है? कोई गाली बकेगा तो हमें सोचना चाहिए उसने अपनी पुद्गल वर्गनाओं का शुभ उपयोग किया। पुद्गल वर्गनाएं हमारे कान से टकराती हैं और समाप्त हो जाती हैं, उनका क्या अस्तित्व है? हम हैं, हमारी गलती है, वो हमें एहसास करा सकती है कि तेरे अंदर अंधेरा है, तू एक दीपक जला। अंधेरे को धक्का देकर, गालियां देकर, डंडा लेकर भगाओ, नहीं भगेगा। एक छोटा सा दीपक जला दो, अंधेरा नहीं रहेगा। अंधेरा प्रकाश के अभाव का नाम है। मिथ्यात क्या है? मिथ्यात कुछ नहीं है, सम्यक के अभाव का नाम मिथ्यात है। हमने अभी तक सोच को नहीं बदला,
हमने अपनी धारणाओं को नहीं बदला। आप सच बताना, यदि किराए में रहते हो तो क्या सोचते हो? अपना मकान हो जाए। कभी ये सोचा कि इसमें यदि 7,000 दे रहे हैं और कितने साल भी रह लोगे तो कितने मुश्किल से 10-20 लाख रुपए लग जाएंगे, जितनी जीना है अपन को। और इतने के लिए 70 करोड़ के मकान की आशा बना रहे हो और वो सोच रहे हो घटती जाने घटाइए, घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। ये बात बोल रहे हो और काम क्या कर रहे हो? मैं हमेशा बोलती हूँ, लोग कहते हैं कि वास्तव में सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती हूँ सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। आप कहोगे उल्टी बात, नहीं, बिल्कुल सच बता रहे हैं। भोगों में संतुष्ट रहो और आत्म साधना के लिए हमेशा संतुष्ट रहो। जब तक परमात्मा नहीं बन जाए तब तक कैसा संतोष? संतोष जो तोष को मिटा दे, जो रोष को मिटा दे, जो खौफ को मिटा दे, वो संतोष है। यहाँ संतोष तो होता ही नहीं। हम लोग बोलते जैन कुल पा लिया, अब और क्या पाना है? बार बार कहते हैं हर जन्म में भगवान, जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक क्या हो? आपके चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में रहे। हमने की कितनी बड़ी झूठ बात बोलते हैं। सबसे झूठ ज़्यादा तो वही बोलते जो सर्वज्ञ हैं, क्योंकि चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। जन्म के समय एक आंगन में पैदा हुए थे, मरते समय कोई कानन में जाएगा, कोई नरक में जाएगा, कोई स्वर्ग जाएगा, कोई नरक में जाएगा। इस जिंदगी में भी हम नरक में भी जी रहे हैं, स्वर्ग में भी जी रहे हैं। यदि जीवन में पूर्ण संतुष्टि है, सब जीव आत्मा आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, ये पुद्गल के क्या है, मिट्टी के खिलौने हैं, ना जाने कैसे सजाए हुए हैं, ये सब पुद्गल की परिणतियां हैं। हम सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा हैं। ये भाव आ जाए तो हर व्यक्ति में, हर जीव आत्मा में तुम्हें परमात्मा नजर आने लगेगा। क्या पढ़ा है? स्वयं भुवा भूत तेन भूतले समझ जस ज्ञान विभूति चक्षुषा। क्या भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान आपने स्वयं भूते, सब जीवों के प्रति आपको करुणा भाव था। कुंदनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है आपको कुंदू जैसे जीवों से भी प्यार था, जीवों से भी अनुराग था। ध्यान रखना, जैन धर्म नाम का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू जो हिंसा ना होने दे वो हिंदू है। इस्लाम जिसमें दया आए वो इस्लाम है। गुरु नानक को मानते हैं, गुरुद्वारा जो गुरु के द्वार पर अपने आप को समर्पित कर दे वो गुरुद्वारा। मस्जिद जो मन की जिद मिटा दे वो मस्जिद, मन के अंदर जाने का रास्ता दिखा दे वो मंदिर। हम कहाँ गए आज तक मंदिर? रोज बोलते हो मेरे न चाहे कछु और सिरत न त्रय निधि दीजे मुनीस। और यदि बेटे की नौकरी नहीं लगे तो भगवान सच्चा नहीं। तुम भगवान को प्रमाण पत्र देने आते हो। अंधा सूरज को रोशनी को नापता है और वगैरह भजन सुन रहा है। ध्यान रखना, हम जीवन में किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे। आज से यही जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। तुम ये मत चाहत रखो कि दुनिया को बदल दें। ये सोचो मेरी दिशा, मेरा सोच दुनिया बदल देगा। आपको यदि घर में कोई विपरीत है, आपकी नहीं सुनता गए, तो सोचो अच्छा हुआ अभी तो जिनवाणी का माध्यम है, चिंतन है, जीव की परिणति मेरे को समझ में आ रही है। क्योंकि कहती हूँ कि लोगों को अंधेरों ने घेरा है, प्रकाश में आकर भटक गए हम लोग। और वो तो अंधेरे में थे, हम तो जिनवाणी का साधन पाकर भी अटक गए हम लोग। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए और कुछ न कुछ इन लोगों का इंतजाम होना चाहिए।
कुछ ना कुछ इन लोगों का इंतजाम होना चाहिए। भटकते हैं वो जिन्हें सुपथ नहीं मिला। हम जैनों को भी तो कुछ ना कुछ ख्याल होना चाहिए। हम जैनियों को भी कुछ ना कुछ तो ख्याल होना चाहिए। लोगों के चेहरे देखती हूँ तो मुझे अफसोस होता है, ये मनुष्य जन्म की हालत है। आपने देखा होगा गधा कभी हंसता नहीं, और आदमी हंसता है तो भी 2 नंबर का हंसता है। होठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है। दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। हम किसी के घर जाते हैं, गिफ्ट ले जाते हैं, फिर गिफ्ट वापस भी ले आते हैं, रिटर्न गिफ्ट ले आते। अरे पागल हो क्या? पहले क्यों देना और क्यों लेना? ये सब हमारी समाज को खोखला नहीं कर रही हैं रीतियां क्या? उत्तम आकिंचन की माला फेर लोगे, आकिंचन आप पा रहे क्या जीवन में? अंदर से धर्म की शुरुआत भी हुई है क्या? क्योंकि धर्मात्मा तो कहता है एक क्षण को बर्बाद नहीं करेंगे। लोग कहते हैं माता जी हमारा तो आज बहुत आशीर्वाद दो, जन्मदिन है। हमने कहा वर्षगांठों के भरोसे जिंदगी ये कट गई। जो मिली थी वो सच पूछो क्या जहन्नुम में बदल गई। हमने भोग के कारण, हमने कामनाओं के कारण इस जिंदगी को नरक बना दिया। इसी जिंदगी में चंदन वाला हो, द्रौपदी हो, सीता हो, मैना हो, उन लोगों ने जिंदगी को जन्नत बना दिया, स्वर्ग बना दिया। क्योंकि भगवान नहीं आते, ध्यान रखना। लेकिन करें सेवता की, करें देव सेवा, सुने वैन सोगी लगे ज्ञान मेवा। जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यानता के सभी दोष भागे। अभी तो तुम माला जप रहे हो, अरे सिद्ध, अरे सिद्ध, अरे सिद्ध, और कोई मिलने वाला आ गया तो मिल के जाना, और कोई विरोधी आ गया तो ऐसे आत्मा में लीन हो जाते जैसे अभी ऊपर ही जा रहा हो। नीचे जाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला। चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला। और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हमें श्वासों की ईंटों से वर्तमान में मोक्ष नहीं मिलता तो क्या होता है? आपको कभी टिकट नहीं मिलती तो वाया कहीं से होके चले जाते हो। इसी प्रकार से नहीं मिलती है तो कुछ दिन विदेह में रह लो, स्वर्ग में रह लो, लेकिन स्वर्ग की आकांक्षा नहीं करना। लक्ष्य एक ही रखना कि हमें एक दिन परम विशुद्ध अवस्था का नाम परमात्मा है। हम लोग इतने बेईमान हैं। वो तो वैसे थे, उनका संगनन ऐसा था, उनका ये था, उनके गर्भ हुए, उनके जन्म हमने कि क्या हुआ? गर्भ जन्म नहीं हुआ तो क्या विदेह में 3 कल्याणक वाले नहीं होते हैं, 2 कल्याणक वाले नहीं होते हैं? सोच कर देखना, आप लोग हमसे पहले मोक्ष जा सकते हो। जितने बैठे हो इतने तो एक बार में तीर्थंकर हो सकते हो। क्योंकि कोई चिंता, इस चिंता में मत रहो। हम लोग चिंता तो घर की कर रहे और भगवान के सामने, भगवान तुम क्या करो, मुझे तारो, कोई काम ऐसा करो जो मैं तर जाऊँ। अरे वो तरेगा? तुम घर का ताला लगा कर बैठे हो, ताला तोड़ के आएगा क्या तुम्हारे घर? सच्चाई तो ये है, धर्म हमारी वर्तमान स्थिति में जीने का। संत और श्रावक में सिर्फ इतना सा अंतर है, ग्रस्त कल की सोचता है और संत वर्तमान में जीता है। इतनी सी कला है। क्योंकि आप लोग कहते हो हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी किसे कहते हैं? जिसे आखिरी में अस्थियां निकलती हैं उसे गृहस्थी कहते हैं। लोगों ने हमसे पूछा माता जी हम में और संतों में क्या अंतर है? हमने कहा जिसकी श्वासें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रह जाएं, समझ गए, वो गृहस्थी। और जिसकी श्वासें शेष रह जाएं और इच्छाएं समाप्त हो जाएं, वही संत होता है। हमारी इच्छाएं का मतलब ये नहीं है हमने जानबूझकर, रोज बोलते हैं सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता गए लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कभी घर में आग लगने पर घी डाला है क्या?
जो रोज सोचता सोचता मर ही जाएगा, एक दिन तुझे जलाने वाले लोग आएंगे। कब तक सोचता रहेगा? हमारी परिणति उस व्यक्ति की तरह होना चाहिए। एक व्यक्ति के घर में चोर आया तो चोर ने बोला चाबी दो, उसने चाबी दे दी। उससे ताला नहीं खुल रहा था चोर से। वो बोला चिंता मत करो, मैं ताला खोल देता हूँ। आज तुमने मुझे अमीर होने का एहसास दिया, तुम आए तो मुझे पता चला कि मैं भी अमीर हूँ, मैं ताला खोल देता हूँ। ताला खोल दिया, सारा सामान निकाल के और दे दिया। उसने पोटली बांध दी और चोर जाने लगा तो पीछे से आहट आई। उसने मुड़ के देखा कि ये सेठ भी आ रहा है। बोले तुम कहाँ आ रहे हो? बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपने डेरे पे जा रहे हैं। बोले हम बहुत दिन से सोच रहे थे घर बदलने की, मौका ही नहीं मिला, कोई आए ही नहीं। अब तुम आए हो तो हम भी चलते वहीं रह लेंगे, रहना ही तो है। सोच कर देखना, जिसकी ऐसी परिणति होती है। आज हमारा दिल कबाड़ खाना बन गया। आप कहोगे हमारा दिल कबाड़ खाना, सच बताना, जितनी बुराइयां हैं, जितनी शिकायतें हैं, जितने गिले हैं, जितने शिकवे हैं, सब आपके दिल में नहीं है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र